एवरीवन, आज 5 अप्रैल को हमारे देश में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की शुरुआत 5 अप्रैल 1964 को हुई थी। इसका जो पहला जहाज़ 5 अप्रैल 1999 में मुंबई से लंदन की तरफ रवाना हुआ था व्यापार के क्षेत्र में, तो पहली बार वो रवाना हुआ था। उसकी याद में यह ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है। हर साल 5 अप्रैल को हमारे देश में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य और भी अधिक जो जहाज़ों के माध्यम से, जो समुद्र के माध्यम से हम व्यापार करते हैं एक दूसरे देशों से, उसको और भी अधिक बढ़ाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि इस तरह से समुद्र के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है, उन सभी नाविकों को, उन सभी उस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी जवानों को, और जो इस तरह का व्यापार करते हैं उन सभी व्यापारियों की सराहना का दिन है। आज के दिन उनको सम्मानित किया जाता है। उन सभी जो नेवी के जो सैनिक हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सब की को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो इस कार्य को करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र में कई कई दिनों तक चलते हैं लोग, और वो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें समुद्र में कई दिनों तक रहना पड़ता है। कई दिनों तक लगातार समुद्र के अंदर ही चलना पड़ता है। हम बच्चों को बोट एंड नाव के बारे में आज बता सकते हैं। संडे है सो संडे इज़ अ फन डे। संडे के दिन हम बच्चों को कोई भी वर्क नहीं करवाते हैं, रीडर वर्क। इस तरह हम बच्चों को समुद्र बनाकर दिखा सकते हैं कि बता सकते हैं बच्चों को समुद्र में पानी होता है, गहरा पानी होता है, और समुद्र में बोट चलती हैं और शिप चलती हैं। बोट एंड शिप के बारे में बताएंगे हम। छोटी जो होती है, स्मॉल होती हैं, वो क्या होती हैं? बोट, जिसके अंदर 2 या 3 लोग सवारी कर सकते हैं, जिसमें एक थोड़ी जगह से थोड़ी दूरी पर जाया और आया जा सकता है। इसमें लोग डेली के जो काम होते हैं वो करते हैं। जैसे डेली थोड़ी थोड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं। जो मछुआरे होते हैं, जो छोटे मछुआरे होते हैं, वो इन बोट के माध्यम से अपना व्यापार चलाते हैं। और जो बड़ी बड़ी शिप होती है, उसमें बड़े बड़े व्यापार होते हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है। आज का दिन उन सभी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आज इस तरह से बोट बनाना सिखाएंगे। बोट के ऊपर हम प्लेन बोट बनाएंगे, उसके ऊपर हम बच्चों को इस तरह से चित्र बनाकर पूछ सकते हैं कि विच पिक्चर इज़ दिस, विच पिक्चर इज़ दिस। इस तरह बच्चे पिक्चर बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे बच्चे नंबर और जो स्वर व्यंजन है उनको अभी नहीं पहचानते हैं। नए नए स्टूडेंट आए हैं, तो इस तरह पिक्चर देखकर वो पिक्चर बता सकते हैं कि ये फिश है, ये मैंगो है, ये एप्पल है। इस तरह पिक्चर बनाएंगे और उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। आज का ओरल वर्क यहीं करवाएंगे। जैसे समुद्र के बारे में बताएंगे, बच्चों से समुद्र के बारे में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। समुद्र में क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे। हमने बताया पानी होता है, समुद्र में गहरा पानी होता है। समुद्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, बच्चे बताएंगे। बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, कछुए, और जो स्टार फिश है, व्हेल, इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स के, वाटर एनिमल्स के नाम हम उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा, ओरल वर्क। हम बच्चों को बोट एंड शिप के बारे में बताएंगे। बोट होती है वो छोटी होती है, जो शिप होती है वो बहुत बड़ी होती है, जो दूर दूर तक, लंबे समय तक, कई दिनों तक जो शिप समुद्र में चलती हैं। लेकिन बोट एक थोड़ी जगह से थोड़ी दूरी पर ही चलती है, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से दूसरे गाँव। यह दूर दूर तक नहीं चल सकती है। इसमें थोड़े लोग सवारी करते हैं, और शिप में बहुत सारे लोग सवारी कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारा सामान होता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जा रहे होते हैं, तो वहाँ जो बिजनेस करते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं, वो उस जहाज़ के माध्यम उस से ही करते हैं। तो आज हम बच्चों को जो वर्क करवाएंगे उसमें यही शिप एंड बोट के बारे में बताएंगे। बोट बनाना सिखाएंगे। छोटी सी बोट हम बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं। कोई भी पेज लेकर हम उस पेज को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ से वो बंद है उसको उस तरफ से मोड़ना है हमें। इस तरह बच्चे, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जिस तरफ से वो बंद है उस तरफ से हमने इसको इस तरह फोल्ड किया। अब जो खुला पार्ट है उसको हम दोनों तरफ से घुमा देंगे। एक तरफ इस तरफ और दूसरी तरफ इस तरफ से इसको घुमाएंगे, तो हम छोटी बोट बच्चों के लिए बना सकते हैं। इस तरह से बनने के बाद इसको बीच से हमें ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हम इस तरह से छोटी सी बोट बच्चों को बनाना सिखाएंगे।
और उस बोर्ड के ऊपर ही पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, नए नए आए हैं, तो वो अक्षर और नंबर्स को नहीं पहचानते हैं अभी, इसलिए हम लेकिन पिक्चर्स को देखकर वो ज़रूर बता पाएंगे कि ये कौन सी पिक्चर है। इस तरह बताने के बाद इसको बीच से हम फिर ओपन करेंगे, फिर इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम छोटी सी एक बोट बच्चों के लिए बना सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। ये बोट बन गई है, छोटी बोट जो थोड़ी जगह से थोड़ी दूरी पर जाती है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव जा सकती है। इस बोट के ऊपर हम पिक्चर बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया L फॉर लॉयन। तो बच्चे चित्र देखकर हम एक दो बार उन्हें बताएंगे कि लॉयन है, तो बच्चे जान जाएंगे कि ये L फॉर लॉयन है। तो इस तरह बच्चे पिक्चर बनाएंगे। जैसे एलिफेंट, पिक्चर देखकर बच्चे बता सकते हैं कि ये E फॉर एलिफेंट है। आज का जो ओरल वर्क है, संडे है, तो हम इसी तरह बच्चों को थोड़ा सा ओरल वर्क करवाएंगे, जिसमें बच्चे बोट बनाना सीख सकते हैं। बोट बनाना देखेंगे कि किस तरह से, और बोट पानी में चलती है, इस तरह हम बच्चों को बताएंगे। थोड़े पानी के अंदर बोट को ऐसे चला कर दिखा सकते हैं कि ये पानी के ऊपर किस तरह से चलती है। समुद्र बना कर दिखा सकते हैं, समुद्र में पानी होता है, समुद्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह बहुत सारे, एक ही एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को यहाँ बोलेंगे, ये हमने बनाया C फॉर कैट, तो बच्चे C फॉर कैट चित्र देखकर पहचान जाएंगे। अगर नहीं भी पहचानते हैं तो हम उन्हें बताएंगे ये C फॉर कैट है। F फॉर फिश, इस तरह हम बच्चों के लिए पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर देखकर बच्चे हमें उनके नेम बताएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राष्ट्रीय समुद्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी सम्मानित, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सम्मानित लोगों को नमन। उनके कार्य की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। इस तरह से बोर्ड्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।